क्या हम लोग जिन हॉस्पिटल्स को, जिन डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं, क्या वो सभी लोग भगवान होते भी हैं या नहीं होते हैं? तो आज हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों पे डिस्कस करेंगे और जानेंगे इन हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के स्कैम, जिनमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं और उन्हें समझ में ही नहीं आता है कि उन्हें उस स्कैम से बाहर कैसे निकलना होगा। जब तक आपको ये स्कैम्स पता नहीं रहेंगे तो चीज़ें समझ में कैसे आएंगी। तो पहले आप लोग कुछ ये केसेस देखिए, उसके बाद हम लोग समझते हैं कि कैसे इन स्कैम से हमें बाहर निकलना है और ये हॉस्पिटल्स वाले किस तरीके से आपके साथ स्कैम्स करते हैं। हॉस्पिटल गया, मैक्स हॉस्पिटल गया, तो उन्होंने कहा कि बच्चों की डिलीवरी करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने बोला ठीक है, आपको जो सही लगता है आप वो कीजिए। वक्त एक बच्ची की मौत हो गई और 1 घंटे बाद दूसरे बच्चे को भी मृत बताकर उसके शव को पार्सल में पैक कर दिया। तो एक जनरल था जो 2021 में रिलीज हुआ था और उस जनरल या फिर हम लोग बात करते हैं आर्टिकल्स में, तो उस आर्टिकल्स में साफ साफ लिखा गया था कि जो ये स्कैम्स होते हैं अप्रॉक्स 60% स्कैम्स हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स में किए जाते हैं और अप्रॉक्स 40% हॉस्पिटल्स जो कि गवर्नमेंट हैं जो इन स्कैम्स को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग एक केस की बात करेंगे, डेट इज 2020, जहाँ पे एक बच्चे को एडमिट किया गया, लेकिन उस एडमिट करने से पहले उस बच्चे के पेरेंट्स से पूछा गया क्या आपके बच्चे का या फिर आपका इंश्योरेंस है। तो उस बच्चे का इंश्योरेंस वहाँ पे था और उस 2.5 साल के बच्चों को वहाँ पे एडमिट किया गया, जबकि उसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। उसको नॉर्मली 2 दिन से लूज मोशन लग रहे थे, लेकिन डॉक्टर ने फिर भी उसको एडमिट कर दिया और उसके बाद उसको 3-4 दिन तक रिलीज भी नहीं किया गया और दम से इंश्योरेंस पॉलिसी के बेसिस पे इन लोगों ने उससे दम से पैसे लिए, क्योंकि इंश्योरेंस पॉलिसी में एक्चुअली होता क्या है कि जो भी पैसा जाता है वो इंश्योरेंस कंपनीज का जाता है, इनका पैसा नहीं जाता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, इस बच्चे को एक दवाई दी जिसका हम लोग बात करते हैं, डेट इज ए मोमिकॉल मेडिसिन। ये जो एक कॉन्ट्राइंडिकेटेड दवाई जिसका नाम मूविकॉल है, जो कि लूज मोशंस को बढ़ाने के लिए यूज करी जाती है, वो और इसके वजह से उस बच्चे की और ज्यादा तबीयत खराब हो गई और उस बच्चे की कुछ टाइम बाद डेथ को ओरल की जगह इंट्रावीनसली चढ़ा दिया, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में। तो इस तरीके से इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि किसी की जान जाए या कुछ भी जाए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये सिर्फ एक तरीके से आपको बेवकूफ नहीं बना रहे हैं, इनके पास हाउ टू फूल ए पेशेंट की एक पूरी लिस्ट बना के ये लोग रखे गए हैं कि कैसे इन्हें आप लोगों को फूल बनाना होता है। तो बारी बारी से हम लोग एक लिस्ट के बारे में जानते हैं। इनका पहला स्कैम है डेट इज इंश्योरेंस स्कैम, और इंश्योरेंस स्कैम के बाद दूसरा जो स्कैम आता है डेट इज एडमिशन स्कैम, थर्ड स्कैम इज सिंक स्कैम एंड फोर्थ स्कैम जो कि होता है डेट इज ए मेडिसिन स्कैम, 5 इज ओवर प्राइसिंग स्कैम, 6 इज प्रेगनेंसी स्कैम, 7th इज क्लिनिकल ट्रायल्स स्कैम एंड 8 इज डेट इज ए अननेसेसरी सर्जरी स्कैम्स। तो ये सभी स्कैम्स यहाँ पे आते हैं। अब देखो, हम लोग सबसे पहले इंश्योरेंस स्कैम के बारे में तो समझ ही गए हैं कि किस तरीके से आपको एडमिट करते हैं और आपसे वहां से पैसा निकलवाते हैं। इसके बाद हम लोग दूसरे स्कैम्स के बारे में बात करते हैं कि एडमिशन स्कैम्स। जैसे ही इन्होंने आपसे इंश्योरेंस के बारे में पूछा है, आपको एडमिट करेंगे और वहां पे आपको एडमिट करने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी आपको एडमिट किया जाएगा और आपसे पैसा लिया जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट स्कैम आता है वो है हमारा सिंक स्कैम। और सिंक स्कैम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो सिंक स्कैम के बारे में एक हमारे बहुत फेमस डॉक्टर्स भी हैं, डेट इज ए कार्डियोलॉजिस्ट, डेट इज BM हैज पद्मा भूषण अवार्ड भी इनको मिला गया है और इन्होंने बताया था कि बहुत सारे स्कैम होते हैं जो कि सिंक स्कैम कंफर्म करते हैं। देखो, सिंक स्कैम में एक्चुअली होता क्या है, ये आपसे ब्लड लेते हैं जबकि आपको सिर्फ कोई एक टेस्ट करवाना होगा और आपसे कम से कम 4-5 टेस्ट करवाएंगे। उन 4-5 में से इन्हें पता होता है कि ये कौन सी बीमारी आपको है, तो ये बस वो वाला टेस्ट तो लिख देंगे और सभी जितने भी तुम्हारे ब्लड लिए गए होंगे उन ब्लड को क्या करेंगे, सिंक में फेंक दिया जाएगा कुछ इस तरीके से और आपको वहाँ पे मूर्ख बना दिया जाता है और आपकी एक फर्जी रिपोर्ट दी जाती है जहाँ पे आपको जो बीमारी थी वो तो होगी, साथ में और भी चीज़ों को ये फ्रॉड लिस्ट में शामिल कर देते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास आता है डेट इज ए मेडिसिन स्कैम। अब देखो, मेडिसिन स्कैम्स कैसे किया जाता है, जैसे हम लोग किसी भी एक हॉस्पिटल्स के बारे में बात करते हैं तो नॉर्मली क्या होता है कि
दवाइयाँ आप कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन ये हॉस्पिटल्स वाले क्या करते हैं, आपसे बोलेंगे या फिर इनका कोई बंदा वहाँ पे खड़ा होगा, जैसे ये दवाई का पर्चा लिखेंगे वो बंदा आपको अपने फार्मेसी से वहाँ से दवाइयाँ लेके दे देगा। अब देखो जो दवाइयाँ होती हैं वो ये दवाइयाँ पूरा सेटिंग मेडिसिन से दी जाती हैं। एक्चुअली सेटिंग मेडिसिन है क्या, सेटिंग मेडिसिन की हम लोग बात करते हैं, डेट इज ए महंगी दवाइयाँ एक तरीके से। तो हमारे पास दो मेडिसिन होती हैं, एक होती हैं जेनेरिक मेडिसिन और दूसरी हमारे पास होती हैं ब्रांडेड मेडिसिन। अब देखो जेनेरिक मेडिसिन जो होती हैं वो बहुत ही कम दाम में आपको मिल जाएगी। जैसे हम लोग पैरासीटामोल की बात करें तो आपको वो 1 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन अगर उसी दवाई को एक ब्रांडेड में कन्वर्ट किया जाए तो वो दवाई आपको अप्रॉक्स मिलेगी 10 रुपए की। तो कुछ इस तरीके से ये आपको फंसाते हैं वहाँ पे। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है डेट इज ए ओवर प्राइसिंग स्कैम। तो दवाइयों के बीच में आपको ओवर प्राइसिंग भी कर देंगे, क्योंकि इनका जो MRP होता है, सपोज दैट एक कंपनी है और उस कंपनी ने जो ओवर प्राइसिंग की बात करें तो उसका प्राइस था 3 रुपए। तो जब ये अपने उसके या फिर हम लोग बात करें ये अपने मेडिकल से कोई दवाई को देंगे तो उसका प्राइस बढ़ा के ये जितना चाहे उतना कर सकते हैं और उस MRP पे आपको यहाँ पे दवाइयाँ दी जाती हैं। और नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डेट इज ए प्रेगनेंसी स्कैम। अब प्रेगनेंसी स्कैम्स क्या होते हैं, प्रेगनेंसी स्कैम में आपको बहुत सारी चीज़ों को लेके यहाँ पे फंसाया जाता है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं डिलीवरी का, तो कुछ डाटा है जो कि यहाँ पे दिया गया है। डेट इज ए 21 स्कैम्स जो होते हैं, मतलब जो डिलीवरीज होती हैं वो हमारे C सेक्शन से की जाती हैं और 43% डिलीवरी जो होती हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर वो हमारे C सेक्शन से की जाती हैं। अब देखो नॉर्मली क्या होता है, जो डिलीवरी होती है वो नेचुरली तरीके से होगी तो वो काफ़ी सही रहेगा। जो सर्विक्स होता है वहाँ से क्या होता है, वेजाइना के ऊपर सर्विक्स जो पार्ट होता है वहाँ से एक बेबी को जन्म या फिर उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। अब देखो होता क्या है, एक्चुअली यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स हमारे बॉडी में रिलीज हो रहा है जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे एक फोर्स लगता है जिस वजह से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। लेकिन ये मेडिकल वाले क्या करते हैं कि बहुत सारे स्कैम्स के चक्कर में ये लोग कहते हैं कि आपका वहाँ डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाएगा और आपको C सेक्शन से डिलीवरी करवाना पड़ेगा। और अभी हमने आपको परसेंटेज भी बताया कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का जो C सेक्शन का रेट है डेट इज 21% और 43% जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका रेट है। अब देखो अकॉर्डिंग टू WHO की भी हम लोग बात करते हैं तो C सेक्शन आइडियल रेट जो होता है ना वो 10 से 15% होना चाहिए, लेकिन हमारे ये प्राइवेट और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वाले इन्होंने अपने अकॉर्डिंग C सेक्शन को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा दिया है। हाँ, और एक और ये स्कैम करते हैं, क्या करते हैं कि कोई भी लेडीज़ है उसको क्या करेंगे, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन्स का इंजेक्शन दे देंगे जिस वजह के उसके बॉडी में इंजेक्शन आने लगेंगे और ये बोलेंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं, आपको C सेक्शन डिलीवरी वहाँ पे करवानी पड़ेगी। तो ये इस तरीके से कुछ स्कैम्स यहाँ पे फैलाते हैं और ये स्कैम्स यहीं तक नहीं रुकता है। बहुत सारे हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे प्लांट्स फ्रूट्स को भी पकाने में ये चीज़ों का यूज़ किया जाता है। और दूसरी हम लोग बात करते हैं तो गाय से दूध को एजैकुलेट कराने में भी, मिल्क को एजैकुलेट कराने में भी यहाँ पे ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स का यूज़ किया जाता है। तो ऐसे ही पता नहीं कितने स्कैम्स भारत में चल रहे हैं, बट मोटा मोटी ये 8 स्कैम्स थे जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। यदि आपको इन स्कैम्स का पता रहेगा, अवेयरनेस रहेगी, तो आप इन स्कैम से बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। तो ऐसे ही मिलते हैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। यदि आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज या फिर DM करके बता सकते हैं, डेट इज शिवाई 096।